सरकार चलेगी, कोई आदेश देगी, वो सरकार वो सेना को ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है उसी ऑर्डर को फॉलो कर है। मैं एक सैनिक हूँ और मैं 1950 से जो भी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के अंदर पंजीकृत राजनीतिक दलों का जो व्यवस्था है, जो उत्तरदायित्व है, उसका मैं तो हमेशा से विरोध करता हूँ। कोई समय ज्यादा नहीं लगेगा, बदलेगा। जब अत्याचार बढ़ेगा तो देश की राजनीति भी बदलेगी। आप कैसे कहते थे पत्थर की लकीर नहीं बदलेगी? मेरी नजर में गलत लगता है। हो सकता है जो इस देश के अंदर इतने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बैठे हैं, इन लोगों को इस चीज का विरोध करना चाहिए था। है मैंने इतनी कहने की हिम्मत की ना, क्यों गलत तरीके का ऑर्डर कर देगा और मान लेगा? आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पे भीड़ को भेज दिया जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और चली जाती है। इलेक्शन नहीं हो रहा है देश में। हमेशा 5 साल के अंदर कभी स्टेट में विधानसभाओं का इलेक्शन होते हैं, कभी लोकसभा का केंद्र में इलेक्शन होता है। तो कोई नई चीज हुई क्या होती है? इलेक्शन होता है। तो सर आप भी एक पूर्व सैनिक रहे हो जी, तो क्या लगता है ये सही है कहीं सेना का किसी पार्टी के लिए समर्थन करना या सर सेना के लिए जो आज आप सवाल पूछ रहे हो, राजनीति में आने में क्या प्रॉब्लम है भाई? और सेना तो राजनीति में 2013 में जब रेवाड़ी में रैली हुई थी पेंशन के विसंगतियों के माध्यम से, उसी दिन सेना ने राजनीति में एंट्री कर दी थी। तो नया क्या किया है? अगर आज प्रचार में लग रही है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, जो आज तक नहीं मिली है, लेकिन सेना के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया ना। तो सेना ने तो 2013 में एंट्री कर दी थी और आज सवाल आज आप 10 साल बाद में पूछ रहे हो। मोदी जी फरमान आपको जारी कर दे तो आप भी प्रचार करेंगे क्या कल को? देखिए 2013 की रैली में मेरे मत के सैनिक वहां पर नहीं थे और नहीं ऐसी किसी चीजों को, गलत चीजों में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या इस देश का कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी जो मुझे गलत लगेगा उनका कहना, मैं कभी भी उस चीज को सहयोग नहीं करूंगा। मेरा अपना मत है। तो सर सेना क्या इससे में सेना में फूट नहीं पड़ेगी? क्योंकि पूरी सेना तो ऐसा तो है नहीं कि इस बात पे राजी है, बीजेपी का जिस तरह वो समर्थन कर रही है। सर फूट क्या पड़ेगी? क्यों नहीं पड़ेगी सर? अरे आप ही कहते हो कि देश के अंदर जो सरकार चलेगी, कोई आदेश देगी, वो सरकार वो सेना को ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है उसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो। सर वो ये ऑर्डर थोड़े कि चुनाव जिताने के लिए देश की सेना कुछ उसका काम अलग होता है, देश की हिफाजत करना होता है। सर उस चीज का जवाब देने के लिए इस देश के अंदर जनरल है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, बहुत से बड़े बड़े IAS ऑफिसर है, बहुत बहुत बड़े एनालिस्ट है। तो सर यही तो पूछ रहे हैं, उन्होंने अगर कोई प्रोग्राम सेट किया है, बीजेपी की विचारधारा से सारे सहमत थोड़ी हो सकते हैं। सर मैं जो है मैं एक सैनिक हूँ और मैं 1950 से जो भी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के अंदर पंजीकृत राजनीतिक दलों का जो व्यवस्था है, जो उत्तरदायित्व है, उसका मैं तो हमेशा से विरोध करता आया हूं। आज आपके सामने देश की क्या परिस्थितियां है उनसे परिचित है। मोदी जी परिचित है, आप परिचित है, पत्रकार महोदय कौन परिचित है? उनका सवाल कौन क्यों नहीं पूछता? क्या बंधुआ मतदाता, बंधुआ प्रवक्ता, बंधुआ वक्ता बनने से या बंधुआ प्रत्याशी बनने से इस देश का विकास होगा? तो क्या सैनिकों को कोई बंधुआ वोटर बनाया जा रहा है? भाई जिस तरीके का फरमान हुआ है आप कह सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं, आप भी कह सकते हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो। भाई बंधुआ किसी चीज का ऐसा कुछ अरे आप अपना मतदान बंधुआ होकर देते हो। आप अपना मतदान इस देश के विकास के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए कब आप आजाद होकर मतदान करेंगे? इस नैरेटिव की बात करते हैं, इसमें तो आप भी शामिल हो। मैं नहीं हूं। आपने कैसे कह दिया मुझे? आप भी तो सैनिक हैं। सैनिक है क्या? मैं उनका किसी जो कोई ऑर्डर दिया है मैंने उस ऑर्डर को फॉलो किया है। आपने मुझे कैसे मान लिया उस कैटेगरी में? तो वही तो बात है कि अगर मेरे बारे में जानना है तो मैं तो वैसा आदमी हूं जो बिना कोई चंदा लिए, बिना कोई संस्था लिए
और आप अपने इस पे गूगल पे सर्च कर लेना, फोन टैपिंग इस देश के संज्ञान में लाने का काम किया। डर नहीं होता हमें। और फोन टैपिंग एक बीजेपी के खिलाफ नहीं था या एक कांग्रेस के खिलाफ नहीं था, पूरे देश के खिलाफ था। उसकी गंभीरता को सामने रखना और बड़ी बेखूबी से रखा। जो आज गूगल पे सर्च करोगे इतने लोगों के उन पे चर्चाएं हुई, कार्रवाइयां हुई। तो ये देश में जिस तरीके की जो अपने संवैधानिक पदों पर बैठकर उत्तरदायित्व को ना निभाने की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनको छुपाने के लिए बीच बीच में ये जो चीजें आती हैं, कभी जाति आ जाती है, कभी धर्म आ जाती है। तो सर बीजेपी अपने निजी फायदे के लिए जो कुछ कर रही है, क्या आप इसको आप बीजेपी ही मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक दल, सॉरी, ऐसा नहीं हुआ। क्या आप मानते हैं बीजेपी जाने के बाद में आपका ऐसा कोई सवाल नहीं होगा? नहीं, बाद में क्या होता है, लेकिन अभी आपके पास सर्टिफिकेट है उसका? नहीं, अभी पहले नहीं हुआ ना ऐसा। मेरा हमेशा सा एक ही मकसद रहा, और मेरे से अगर कभी भी कोई पत्रकार महोदय अगर बाइट लेगा तो मैं तो हमेशा से यही कह रहा हूं कि इस देश के अंदर 150 करोड़ लोगों में 543 लोग आजाद होकर चुनाव लड़े और इस देश की सबसे बड़े पार्लियामेंट में बैठकर इस देश के विकास के बारे में सोचे। और जो दलों में बटे हुए हैं, आप उनसे सोच रहे हो कि आपका विकास हो पाएगा? वो उन दलों को बचाने के इसी में लगे रहते। सर आप भारत की पूरी राजनीति बदलने की बात करते हो। बदलेगी, और ये भी कोई समय ज्यादा नहीं लगेगा, बदलेगा। जब अत्याचार बढ़ेगा तो देश की राजनीति भी बदलेगी। आप कैसे कहते हो कि पत्थर की लकीर नहीं बदलेगी? तो क्या लगता है, मतलब 2024 को लेकर के जो मोदी जी ने ये फरमान जारी किया, ये आपको सही लगता है? मैंने तो आपको पहले ही कह दिया, मुझे मेरी नजर में गलत लगता है। हो सकता है जो इस देश के अंदर इतने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बैठे हैं, उन लोगों को इस चीज का विरोध करना चाहिए था। तो विरोध क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब जितने इस देश के अंदर जो एजुकेशन संस्थान बने हुए हैं, उसमें एक भी आदमी शिक्षित नहीं है जिसने विरोध नहीं किया, डरा हुआ है। मैंने इतनी कहने की हिम्मत की ना, क्यों गलत तरीके का ऑर्डर कर देगा और मान लेगा? आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पे भीड़ को भेज दिया जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और चली जाती है। कैसे मान लेते हो आप? तो सर क्या आप जो सेना है वो भी बढ़ चुकी है? जैसे गलवान में जो कुछ होता है, कुछ बीजेपी के हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो कुछ बीजेपी बोलती है वही जो सैनिक है, जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी है, वही उनके लाइन होते हैं। सर मैं कहा बीजेपी के हाँ में हाँ मिला रहे? आपका नहीं बोल रहा सर मैं। हमारे देश के सैनिक रोड पे बैठे हैं सर, कहाँ खुश है मोदी जी से? और कौन मान रहा है मोदी जी की? बड़े अधिकारियों का अलग अलग मत होता है, एक नहीं होता। कुछ की बीजेपी की लाइन है जो वो ही होती है और कुछ उसके खिलाफ होते हैं। सर हम न किसी जाति के पक्षधर होते हैं, न किसी धर्म के पक्षधर होते हैं। हम हमेशा देश और इस देश के मानव जीव की रक्षा को समर्पित होते हैं। हमारा यही धर्म होता है, यही कर्तव्य होता है और यही उत्तरदायित्व होता है हमारा। समय समय पर ये चीजें नहीं बदलती, हमारी ये ड्यूटी है और हम इस ड्यूटी को बेखूबी निभाते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी निभाते हैं। सर अगर कुछ सैनिक है या जो बड़े बड़े ऑफिसर है सेना के, अगर वो बीजेपी की विचारधारा से सहमत है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने सेना खुश है तो उसकी नीतियों से। सर हमारे जो है ऑन ड्यूटी रहते हुए किसी भी राजनीतिक दल का पक्ष करने का है ही नहीं, होता ही नहीं था। और अब इस वैज्ञानिक युग में और समझदारी में अगर नया कोई चीज आ जाए तो आ सकता है। आप कहते हैं कि देश की पंचायत पार्लियामेंट बैठकर कुछ भी किसी चीज को भी डिसीजन दे दे, अच्छा हो बुरा हो मानना पड़ेगा देश में, जब तक उसके गलत परिणाम नहीं होते।